हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। बेटा, आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए रियल नंबर्स। बेटा, रियल नंबर्स को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है रियल नंबर्स, कौन बताएगा। देखो बेटा, ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स form the collection of all real numbers मीन्स रियल नंबर्स के कलेक्शन में सारे रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बेटा। बेटा, रियल नंबर्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर is non-negative, then such a number is called real number। means अगर हम किसी दिए हुए नंबर का होल स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट में हमको नॉन नेगेटिव नंबर मिलता है तो बेटा वह नंबर आपका रियल नंबर कहलाता है। बेटा, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। बेटा, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, नेगेटिव ऑफ 3 का होल स्क्वायर 9 आएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 आएगा, हाफ का होल स्क्वायर 1/4 आएगा, नेगेटिव 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 आएगा। बेटा, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 आएगा, नेगेटिव 0.3 का होल स्क्वायर 0.09 आएगा। बेटा, √2 का होल स्क्वायर 2 आएगा। बेटा, नेगेटिव ऑफ √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा। और ऐसे करके हम बहुत सारे नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं। बेटा, आपने कुछ नोटिस किया क्या? यहां पर हमने जो भी नंबर्स कंसीडर किए हैं और उन सब के होल स्क्वायर किए हैं तो बेटा रिजल्ट या तो पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेटा, एक नंबर लाइन बनाइए। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम कोई एक लाइन बनाते हैं तो एक्चुअली लाइन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। बेटा, मैंने उन पॉइंट्स को इस नंबर लाइन के ऊपर शो किया, थोड़ा गैप लेके शो किया है ताकि डायग्राम साफ सुथरा नजर आए। बेटा, ये जो नंबर लाइन है
जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को मिलाकर बनती है, तो बेटा इन पॉइंट्स की अपनी एक यूनिक रियल वैल्यू होती है। जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, बीच में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग जीरो कहते हैं। तो बेटा इस पॉइंट की एक यूनिक वैल्यू है जीरो, और जीरो एक रियल नंबर है। ठीक है बेटा, फिर एक गैप के बाद इस पॉइंट को हम लोग वन कहते हैं। तो बेटा इस पॉइंट की एक यूनिक रियल वैल्यू है वन। फिर एक गैप के बाद इस पॉइंट को हम लोग टू कहते हैं। तो बेटा इस पॉइंट की एक यूनिक रियल वैल्यू है टू, और ऐसे करके ठीक है बेटा चलते जाते हैं। अब निगेटिव डायरेक्शन में बेटा एक गैप के बाद इस पॉइंट को हम लोग -1 कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग -2 कहते हैं। तो बेटा ऐसे करके चलते जाते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, है ना, और इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होंगे। तो बेटा प्रत्येक पॉइंट की एक यूनिक रियल वैल्यू होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको समझाना था। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए इमेजिनरी नंबर्स। बेटा हेडिंग डालिए इमेजिनरी नंबर्स। बेटा इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है बेटा, इफ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर is negative, then such a number is called imaginary number। मीन्स अगर हम किसी दिए हुए नंबर का होल स्क्वायर करते हैं और रिजल्ट में हमें एक नेगेटिव नंबर मिलता है, तो वह नंबर आपका इमेजिनरी नंबर कहलाता है। बेटा ये तो तभी पॉसिबल है जब हम लोग इस टाइप के नंबर को कंसीडर करके उसका होल स्क्वायर करते हैं। देखिए बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा -1। ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर -3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर -4 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ -12 का होल स्क्वायर -12 आएगा। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का 0.2 का होल स्क्वायर नेगेटिव का 0.2 आएगा। तो बेटा ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं, और जिनका होल स्क्वायर कैसा आ रहा, नेगेटिव। तो बेटा ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स आपके इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा बेटा, इमेजिनरी मीन्स होता है काल्पनिक।
ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर लिखा हो तो ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर ये चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब काल्पनिक है, इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है लेकिन ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बेटा ये नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर्स कहा गया है। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -12, स्क्वायर रूट ऑफ -0.2 और ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइटली मैनी इमेजिनरी नंबर्स लिख सकते हैं। बेटा इमेजिनरी नंबर्स को लिखना आसान हो जाए इसलिए एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई लेट कर लिया। बेटा इस आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। तो इसकी हेल्प से इमेजिनरी नंबर्स को कैसे आसानी से लिखा जा सकता है, आइए सीखते हैं। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू आई, और बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं √2i। ठीक है बेटा, सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -3 को क्या लिख सकते हैं, √3i। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4i, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 2i। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -12 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ हाफ इंटू आई। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -0.2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.2i। तो बेटा इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स को आयोटा फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसको लिखना आसान हो गया। अब जैसे आपसे ये कहें कि इमेजिनरी नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिखिए, तो आप लिख देंगे i, 2i, 3i, 4i, 5i, √2i, √3i। बेटा -2i, -4i, -5i, हाफ i, 0.2i, √0.2i। तो बेटा ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इमेजिनरी नंबर्स के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगली हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, बेटा हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स is known as
कॉम्प्लेक्स नंबर, it is denoted by z equal to a plus I into b, where a comma b are real numbers. बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए में प्लस आई बी फॉर्म के होते हैं। अच्छा बेटा, अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ए में प्लस आई बी फॉर्म होता है, वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स। बेटा रियल नंबर्स के कलेक्शन से कोई दो रियल नंबर्स पिक कीजिए, किसी एक को ए कहिए और दूसरे को बी। तो बेटा मैंने ए के लिए 2 को पिक किया और बी के लिए 3 को पिक किया और इन दोनों को यहां पुट कर दिया। तो बेटा z इक्वल टू 2 में प्लस आई इंटू 3, तो बेटा z इक्वल टू 2 में प्लस 3i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। ए को मैंने 4 पिक किया, बी को मैंने -2 पिक किया और इन दोनों की प्लेस पे पुट कर दिया। तो बेटा z इक्वल टू 4 प्लस आई इंटू -2, तो z इक्वल टू 4 माइनस 2i। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। बेटा ए को मैंने -3 पिक किया, बी को मैंने 4 पिक किया और इन दोनों की प्लेस पे पुट कर दिया। तो z इक्वल टू -3 में प्लस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। अगला ए को मैंने -5 पिक किया, बी को मैंने -3 पिक किया और इन दोनों की प्लेस पे पुट कर दिया। तो z इक्वल टू -5 में -3i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल है। बेटा ए को मैंने 0 पिक किया और बी को मैंने 2 पिक किया और ए बी की प्लेस पे पुट कर दिया। बेटा 0 रियल नंबर है, ध्यान दीजिए। तो z इक्वल टू 0 में प्लस i इंटू 2, तो z इक्वल टू 2i। तो बेटा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बेटा। अच्छा, आई होप आपको सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और स्क्वायर रूट में भी ले सकते हैं, है ना बेटा। जैसे √2 लिया और मैंने यहाँ पे √3 ले लिया, तो ये आपका आएगा z इक्वल टू √2 में प्लस √3i। ठीक है बेटा। अगर आपसे ये कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ -2 और स्क्वायर रूट ऑफ -3 लीजिए, तो बेटा a और b क्या है? रियल नंबर्स, और ये क्या है? इमेजिनरी नंबर्स, तो इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बेटा अब हम लोग RS एंड RD एंड NCERT में जो एक आध क्वेश्चन बच गए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं हुए हैं, उनको कर लेते हैं और उसके बाद ये जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसको फिनिश करते हैं। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा ये कुछ MCQs हैं, इनको नोट कर लीजिए। पहला MCQ, एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। बेटा मैंने ज्योमेट्रिक मीन मेथड में आपको किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स के बीच में एक इर्रेशनल नंबर कैसे पता करते हैं इसके बारे में बताया है,
लेकिन यहाँ पे दो नेचुरल नंबर्स ना होके दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो कोई बात नहीं बेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन मेथड क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ √2 इंटू √3 बेटा, ये सॉल्व होके आएगा √6 बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 की पावर 1/2 बेटा। √6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर 1/2 बेटा। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो यह आ जाएगा 6 की पावर 1/4। ठीक है बेटा, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। अगर आपको ये चीज अच्छे से नहीं समझ में आई तो बेटा जब हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे वहां पर, अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन बेटा, इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे बहुत समय बर्बाद होगा। अब प्रोडक्ट करने के बाद फिर स्टूडेंट इसमें लगातार कितने जीरो हैं काउंट वाइज बताना है, तो ऐसे बहुत समय लगेगा। तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा 2 वाला और 5 वाला जो प्राइम फैक्टर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनके प्रोडक्ट में जितने लगातार जीरो होंगे काउंट वाइज उतने ही लगातार जीरो इसके पूरे प्रोडक्ट में होंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 4 कितना हो गया बेटा 625। तो 625 में 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 में +4 20, 8 6 जा 48 में +2 50, यानी कि 5000 में लगातार कितने जीरो हैं 3। तो बेटा इसके होल प्रोडक्ट में भी लगातार 3 ही जीरो आएंगे, तो आंसर होगा हमारा 3। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाई विच 1/3 शुड बी multiplied so that its decimal expansion terminates after 1 place of decimal। बेटा terminates after 1 place of decimal, इसका क्या मतलब होता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाना। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0.p डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ये डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो गया है। जैसे 0.pq डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया है। ठीक है बेटा, 0.pqr ... बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये कहीं भी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या लिखा है इसमें, इनमें से किस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि उसके प्रोडक्ट का डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो 0.p टाइप का हो। ठीक है बेटा, तो चलिए ऑप्शन चेकिंग। 1/3 में 1/10 का मल्टीप्लाई करें तो ये 1/30, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.03 और ऐसे चलता जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये तो भैया इससे मैच नहीं कर रहा। अगला 1/3 इंटू 3/10, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 0.1। बेटा ये जो डेसिमल फॉर्म है इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब बी आंसर हमारा होगा। हो सकता है और भी आंसर हो, तो चेक कर लेते हैं।
1/3 में इंटू 3, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बना गया। ठीक है, अगला 30 का जो है 1/3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा 10। तो बेटा ये दोनों तो आपके इंटीजर हैं। ठीक है बेटा, ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनमें आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो ये इससे मैच कर रहा है और ये कहां से मिला, इन दोनों के प्रोडक्ट के डेसिमल एक्सपेंशन से। तो आंसर हमारा बी पार्ट होगा।